राइटिंग की, जो कि है हमारी स्किल्स में सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ 4 ऑफ द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। तो लीजिए जी, क्या है यहाँ जी, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़िए और ख़ुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेरी इन्वॉल्वमेंट कम करते जाइए। तो इंस्ट्रक्शन जी आपको यहाँ नज़र आ रही है, नहीं आ रही तो ये मैंने आपके लिए आसानी कर दी। सी द पिक्चर, ये पिक्चर है, एंड राइट डाउन अ सेंटेंस। पहली स्टेज तो ये है कि आप खुद ही ये तस्वीर सिर्फ देखें। ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है जी खातून की, इस तस्वीर को देखिए और एक सेंटेंस लिख दीजिए। लिख दिया तो वेल एंड गुड। थोड़ा सा हिंट है, यूजिंग आईएनजी फॉर्म यूज़ करें जी। और हिंट क्या है, व्हाट इज़ शी डूइंग, ये क्या कर रही हैं, ये हिंट दे दिया उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ ये ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन को देख के जवाब नहीं दे पाए थे, उनके लिए यहाँ पर ये दे दिया गया हिंट जनाब, ये हिंट। ठीक है जी। और अब जवाब आप लिख चुके जी, होपफुली राइटिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कापी पेंसिल उठा लीजिए और लिखिए ना जी जवाब। ओके जनाब, व्हाट इज शी डूइंग, जवाब आना चाहिए आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि सवाल है आईएनजी फॉर्म में, तो जवाब भी होगा आईएनजी फॉर्म में। क्लियर है जी ये बात? तो बताइए जी क्या जवाब आपने लिखा। शी इज, क्या कर रही हैं जी ये, शी इज नॉकिंग, वेल डन जी, शी इज नॉकिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई, शी इज नॉकिंग। पूरा अगर लिखेंगे तो कहाँ, एट द, किसी एट द डेस्क नहीं, एट द वॉल नहीं, बल्कि एट द डोर जी, वेल डन। शी इज नॉकिंग एट द डोर, वेल डन जी। तो अब राइटिंग एक्टिविटी में क्या है और आपके लिए सवालात, वो देखिए जी यहाँ पर क्या है सवाल आपके लिए, वो हैं ये सवालात। चेंज द अबव सेंटेंस, क्या सेंटेंस आपने लिखा है, शी इज नॉकिंग एट द डोर, इसको चेंज कीजिए इनटू इंट्रोगेटिव में जी, सवालिया बना दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए जी, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। कॉपी पेंसिल है तो कॉपी पर लिख दीजिए, फिर नोटबुक पर लिख दीजिए। राइट वर्ड इज़ नोटबुक नॉट द कॉपी, हमारा मुस्तामिल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज नोटबुक इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर योर कॉपी और रजिस्टर। इसका इंट्रोगेटिव बना दें, होपफुली बना दिया होगा। इज शी नॉकिंग एट द डोर बना लिया, तो फिर चेंज, इसको चेंज करें, शी इज़ नॉकिंग एट द डोर, जो सेंटेंस आपने लिखा है इसको चेंज कर दीजिए जनाब। हाँ जी, हायर लेवल की स्किल आ गई, प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज कीजिए जी। शी इज़ नॉकिंग एट द डोर को जल्दी से कमेंट कर दीजिए या अपने पास लिख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। तो प्रेजेंट सिंपल में चेंज कर दें और उसके बाद कर दें जी प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं जनाब। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करें, जल्दी से कर दें जी प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज, और फिर कर दें जनाब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दें जल्दी से। इस सेंटेंस को 3 टेंसेस में तब्दील करें, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके जी, प्रेजेंट सिंपल पर आइए। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर एक मतलब है क्योंकि इसका कोई और वो नहीं बनेगा। तो शी इज़ नॉकिंग एट द डोर, शी नॉक्स एट द डोर, शी नॉक्स एट द डोर, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ नॉक्ड एट द डोर, शी हैज़ इस्तेमाल करें जी प्रेजेंट परफेक्ट में, शी हैज़ नॉक्ड एट द डोर। एंड द लास्ट वन पास्ट कंटिन्यूअस, शी इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो ये हो जाएगा शी वॉज नॉकिंग एट द डोर। ऐसे ही रहेगा बाकी सारा सेंटेंस। ये हो गया जी पास्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आपने ये पहले ही कर लिए थे तो आप राइटिंग में हैं बहुत अच्छे, बल्कि होपफुली आप लिसनिंग और स्पीकिंग से भी ज़्यादा बेहतर हैं अपनी रीडिंग और राइटिंग में, क्योंकि आप ये कर रहे हैं अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिस्टम है वो तकरीबन ऐसा ही है। तो आप रीडिंग और राइटिंग में होपफुली बेहतर होंगे अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग से। तो फोकस कीजिए जो आपको बेहतर लगती है कि मुझे ये ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए अपनी स्किल, और जो कम लगती है स्किल उस पर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग पर। तो आपको बेहतर ये लगेगा कि मैं उन 2 स्किल्स पर ज़्यादा बात किया करूं। तो इस पर कमेंट कीजिए जी कि हम इन 4 स्किल्स पर जो लेके चले हैं ये आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा अपनी राय, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए, और इसको लाइक करना और कमेंट करना भी मत भूलिए। शेयर कीजिए आगे दोस्तों के साथ और फैलाते रहिए इल्म के इस सफ़र में हमारा। आज का सेशन होने जा रहा है बहुत सीरियस, और
बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपके सामने है जी, लैंग्वेज की 4 स्किल्स आपके सामने हैं और यही हमारे आज के 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन ऑब्वियसली जी आपको नज़र आ रहा है, लिसनिंग होगी हमारी, और दूसरा सेक्शन हमारा है स्पीकिंग का, तीसरा रीडिंग का और चौथा है राइटिंग का जनाब। तो ये आज 4 सेक्शंस पर मुश्तमिल है हमारा सेशन। आइए जनाब पहला अपना सेक्शन जो है लिसनिंग का वो शुरू करते हैं। तो आइए जनाब लिसनिंग की तरफ बढ़ते हैं और इसकी इंस्ट्रक्शन देख लें जी। लिसन एंड गिव आंसर्स एट द एंड, जैसा कि आप पहले करते हैं वैसे ही अब भी करने जा रहे हैं। तो लीजिए जी। द शिप सेल्स इनटू द स्टॉर्म। द शिप सेल्स इनटू द स्टॉर्म। द बिग वेव्स scare the men. After the storm, they find an island. The captain of the ship is thankful. The people speak English. The captain is surprised. The people are pleased. Number 2. Two men plant trees. They work together. One man uses a hammer. He works by himself. He works alone. Number 3. The baby is hungry. He wants to eat. He is 1 year old. Now listen to the questions. Where does the ship sail? Number 2. Do the big waves scare the men? Number 3. Where do they find an island? Number 4. Is the captain of the ship thankful? Number 5. Do the people speak English? Number 6. Is the captain surprised? Number 7. Are the people pleased? Number 8. Do two men plant trees? Number 9. Do they work together? Number 10. Does one man use a hammer? Number 11. Does he work alone? Number 12. Is the baby hungry? Is the baby hungry? Number 13. Does he wanna eat? And the last one, number 14. How old is he? होपफुली जी लिसनिंग को आपने एंजॉय किया और एक जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं। और इसी तरह अपने इल्म को बढ़ाते रहिए, क्योंकि ज़ुबान है प्रैक्टिस। जितना सुनेंगे, जितना रिटेंशन करेंगे, सुन के जहन में रखेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देंगे, उतना ही लर्न करेंगे। जितना वक्त देंगे चीज़ों को उतना ज़्यादा लर्न करेंगे। और सिर्फ वक्त ही नहीं देंगे, Give your time with attention, with whole of your focus and concentration. तो जनाब अटेंटिव रहिए, मेडिटेट कीजिए चीज़ों पर और साथ जुड़े रहिए। और आइए जी अपनी अगली एक्टिविटी की जानिब बढ़ते हैं, जो कि ऑब्वियसली है हमारी दूसरी एक्टिविटी, जो कि है स्पीकिंग पर आज। और स्पीकिंग के लिए स्पीच थेरेपी के कुछ सेंटेंसेस यहाँ ले लिए गए हैं। स्पीच थेरेपी का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जो कहीं कहीं ज़ुबान पर या आपका पूरा वोकल एपरेटस पर मुश्किल गुजरते हैं। किसी को जाहिर है कि लंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सांस उसका पूरा नहीं चलता बोलते वक्त, किसी के ट्रेकिया में हो सकता है और किसी के लेरिंक्स में, फेरिंक्स में कहीं, या टंग में, या
कहीं भी, मतलब वोकल कैविटी में कहीं हो सकता है, लिप्स में। तो ये 10 सेंटेंसेस पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खुदा न खास्ता आपका कौन सा एरिया वोकल एपरेटस में वीक है, और वो पकड़ा जाएगा। आप खुद देखेंगे कि कौन सा वर्ड ऐसा है यहाँ जहाँ मुझे बोलते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वहाँ आप रुकेंगे और उसको टाइम एंड अगेन फोकस करेंगे और अपना डायग्नोसिस किया है उसी सिलेबल को या उसी अल्फ़ाबेट को बार बार दोहराएंगे, ताकि आइंदा कभी इंग्लिश बोलते हुए आपकी ज़ुबान में लुकनत ना आए। तो इसलिए जी ये स्किलफुली मैंने स्पीच थेरेपी से कुछ आपके लिए सेंटेंसेस निकाले हैं जो आप बोलेंगे, और बोलने का ट्रिक वही है, आप इनको ज़ोर से बोलिए सेंटेंसेस को, और जितना तेज़ बोल सकते हैं, स्पीडली बोल सकते हैं, उतना स्पीडली बोलिए, उतना फ्लुएंटली बोलिए, और कोशिश कीजिए कि एक सेंटेंस में आपका सांस ना टूटे। तो ये चंद इंस्ट्रक्शंस आपके लिए। और चलिए जी शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला सेंटेंस जनाब शुरू कीजिए। मैं यहाँ नंबरिंग करता रहता हूँ, आपका टाइम भी जब मेरी नंबरिंग नंबर सेकंड पर जाएगी तो समझ लें कि ख़त्म हो गया। जी शुरू कीजिए पहला सेंटेंस ज़ोर से, लाउडली यानी कि, और स्पीक इट अप, और दूसरा इसको तेज़ी से पढ़िए। जी अब तक पढ़ लिया होगा, दूसरे पे चलते हैं। होपफुली जी रीडिंग को आपने किया एंजॉय, और आइए जनाब, सॉरी स्पीकिंग को आपने एंजॉय किया। आइए अब रीडिंग पर चलते हैं और अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं रीडिंग की। लेट्स सी जी क्या है आपके लिए रीडिंग में। तो जनाब इंस्ट्रक्शन है, रीड एंड आंसर, पढ़िए और जवाब दीजिए। अ बिट फनी आपको लगेगा, इसमें जवाबात भी शामिल हैं। तो पहले आप रिडल्स आर इंक्लूडेड एज वेल, रिडल्स हैं, और एंजॉय कीजिए अपनी रीडिंग को। रिडल्स बहुत अहम ज़रिया है, फ़न और जोक्स बहुत अहम ज़रिया है आपकी रीडिंग को बेहतर करने का, कि आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं। तो लेट्स सी जी कितना अच्छा पढ़ सकते हैं आप। ये आपकी पहली एक्टिविटी आ गई रीडिंग के हवाले से। हमारा तीसरा सेक्शन रीडिंग चल रहा है, लिसनिंग और स्पीकिंग आप कर चुके, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी आप कर चुके। हम रीडिंग पर आ गए जी, इसे पढ़िए। लेट्स सी जी कितना जल्दी आप इसे पढ़ सकते हैं। होपफुली जी आप में से पढ़ लिया होगा कुछ लोगों ने। इम्पोर्टेंट इसमें क्या है जी, कहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, बट में, यहाँ टर्निंग पॉइंट है, इस पर फोकस कीजिए। रीडिंग में बट की अहमियत आपको पता है कि कोई उलट बात आगे होने जा रही है, जैसे आई वेंट टू लाहौर बट, इसका मतलब है कोई उलट बात। मैं गया तो था बट आई कुड नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम ना कर सका, यानी उलट बात कोई। जी आंसर इज देयर। नेक्स्ट रीडिंग चंक, रीड इट आउट। He did not. This is did not, not did not. Did not wear a hat. Here's the question, G. How is it possible? Hopefully, G. एक ही रीडिंग में आप समझ रहे हैं चीज़ों को। यह है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका, कि एक बार पढ़ के कितना आइडिया उससे ले सकते हैं। यह है इसका इम्तिहान। तो आइए जनाब, द आंसर इज द मैन वाज बॉल्ड। अगर आप समझ ही गए हैं क्वेश्चन को तो
वो भी काफ़ी है, जवाब आप दे पाएँ या ना, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो दैट्स ग्रेट। ये उससे अगली स्टेज है कि आप जवाब भी दे पाएँ। ओके जी, आपका लास्ट रीडिंग चंक, लेट्स सी क्या है यहाँ। इसमें जी टर्निंग पॉइंट, जवाब सवाल आपका आ गया यहाँ। हाउ इज इट पॉसिबल? Hopefully you have comprehended the riddle. 2 बार पढ़ लें, लेकिन तीसरी बार ना पढ़ें, क्योंकि फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये समझा जाएगा कि अभी वीक है। Let's see its answer जी, or its answer today is her 14th birthday. It simply means that her previous birthday was 13th one and the next would be 15th one. ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आगे का स्टेज कि आप जवाब भी दे पाएँ। जैसा कि मैंने कहा, तो ये थी जी रीडिंग एक्टिविटी।